दवाई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दवाई का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। एक वायरल फोटो में वो दवाई की शीशी आपको ज़रूर दिख रही होगी। जो वायरल फोटो हो रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। दस से 15 बूंदे लेने पर कुछ हद तक सांस कंट्रोल में आ जाती है। लॉन्ग रन में यदि इसको अप्लाई किया जाए, दिया जाए तो कुछ हद तक फ़ायदा कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट है। स्टॉक ना करें इसका, लोग भाग भाग के इसको ना लें, ये सभी में काम नहीं करती है। नमस्कार, आप जुड़े हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। कोरोना महामारी का प्रकोप इस तरीके से बढ़ रहा है कि लोग ज़्यादा अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अफवाहें इस कदर से बढ़ती जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे हम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की बात करें तो लोगों ने इन सब पर जो भी सूचनाएं आती हैं उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई सूचना या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आई सूचना का नाम दे दिया है। लेकिन इस कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसमें ज़्यादातर लोगों पर असर फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़ों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। इसी कड़ी में एक दवाई जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिनका ये मानना है कि अगर ये दवाई आप लेते हैं, इसकी 10 से 15 बूंदें, तो आपके जो फेफड़ों पर ऑक्सीजन का असर पड़ रहा है या ऑक्सीजन आप सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उससे कुछ हद तक वो ठीक हो जाएगी। दवाई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दवाई का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। एक वायरल फोटो में वो दवाई की शीशी आपको ज़रूर दिख रही होगी। उसमें ये दावा कर रखा है कि 10 से 15 बूंदें लेने पर कुछ हद तक सांस कंट्रोल में आ जाती है। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं, जो होम्योपैथी के विख्यात डॉक्टर है रोहतक में, डॉक्टर अनिल शर्मा। उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो वायरल फोटो हो रही है वो क्या सच में ही हो रही है। सर, मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका गरिमा टाइम्स पर। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वायरल फोटो हो रही है किस हद तक उसकी सच्चाई है। जो वायरल फोटो हो रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो दवाई बताई गई है, नो डाउट ये दवाई फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन जो है उसको फेफड़ों द्वारा थोड़ा उसकी फंक्शनिंग करके और अच्छी ऑक्सीजन को लॉन्ग रन में यदि इसको अप्लाई किया जाए, दिया जाए तो कुछ हद तक फ़ायदा कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट है। क्लियरली बता देना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपको इस दवाई की जो हमारी बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, हमारे सिलेबस में है, मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि दिस इज़ द डिजिटलिस ऑफ द लंग। जैसे हार्ट के अंदर डिजिटलिस हार्ट के लिए एक टॉनिक होता है, वैसे ये लंग्स के लिए है। एंड ये दिस स्टिमुलेट द रिस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। ये रिस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करके और ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन है ब्लड का वो इंक्रीज करती है और कार्बोनिक एसिड्स जो हैं उनको बाहर निकालती है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस, थ्रोम्बोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, इनके अंदर भी इसका अच्छा है, इफ़ेक्टिव रेमेडी है अस्थमा के लिए, और कार्डियक अस्थमा के लिए भी बड़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना के लिए इंडिकेटेड है, कहीं भी कोरोना के लिए इंडिकेटेड नहीं है जी। लेकिन जहाँ ऑक्सीजन लंग्स सही ढंग से नहीं कर पा रहे उसके अंदर ये हेल्प कर सकती है, एक सपोर्टिव ड्रग हो सकती है, वो भी उस मरीज के लक्षण के अनुसार। बिकॉज होम्योपैथी में लक्षण ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि पेशेंट की सिम्टम्स क्या हैं। यदि हम पेशेंट के सिम्टम्स लेकर के और ये देखें कि उसके इस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, तो इसकी 5 से 10 बूंदें दिन में 3 बार देने से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जो स्थिति वर्ष होती जा रही है या जिनकी ऑक्सीजन डिप कर रही है, हो सकता है उसमें फ़ायदा हो। यानी हो सकता है, इसकी भी हम पूरी संतुष्टि नहीं दे सकते कि श्योरिटी है या नहीं, क्योंकि कभी भी पैंडेमिक के अंदर इसको इस तरह की प्रयोग करके नहीं देखा गया। और दूसरी बात, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, वो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद है, उसने भी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि ये मेडिसिन जो है ऐसा करेगी, क्योंकि वो तो इसकी रिसर्च बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने भी कहा है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई की कंपनी इसका इस तरह से प्रचार नहीं कर सकती, ये अपराध है। ये दवाई होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी नियर बाई किसी के हो, उससे जाके अपना लक्षण बता के, हो सकता है कोई दूसरी दवाई बनती हो, जैसे हमारी कार्बोवेज दवाई है, एकोनाइट दवाई है, वेनेडियम दवाई है,
लेसिथिन दवाई है, एक टीएनटी मेडिसिन है। तो ये बहुत सारी मेडिसिन जब हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारी बुक्स में हम सर्च करते हैं तो ऑक्सीडेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज करती हैं। सो ये स्थिति को गंभीर होने में रोकने में सफल हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट इनके कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि लोग स्टॉक ना करें इसका, लोग भाग भाग के इसको ना लें, ये सभी में काम नहीं करती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जन सेवा संस्थान में क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे 9-10 मरीज हैं। तो मैंने कल ही वहाँ 4 शीशियाँ भिजवाई थी, स्वामी जी का फ़ोन आया था। तो वहाँ स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने शाम तक दवाइयाँ दी, किसी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब इतनी भी कारगर नहीं है जितना लोग सोचकर भाग भाग कर ले रहे हैं। बताऊँ, मैंने इसको प्रयोग करके भी देखा है। मैंने, मेरी खुद भाभी जी हैं फतेहाबाद में, उनका भी डाउन जा रहा था, मैंने उनको भी कहा भी आप भी लेके देखें। एक पेशेंट मेरा आईसीयू में है रिवाड़ी में, उनको भी हमने ऐड किया था। तो दोनों फतेहाबाद और जो रिवाड़ी वाले पेशेंट थे, उनको 3 दिन देने के बाद ये है कि जितनी फास्ट डिप कर रही थी ऑक्सीजन, उसमें ज़रूर सुधार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि ये रामबाण है और सिलेंडर हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अपना ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल सावधान रहें, ऑक्सीजन अपना अरेंजमेंट में रखें, इस दवाई को उसका सब्स्टिट्यूट ना समझें। जी, तो यानी कि सर जो मेडिसिन का भी स्टॉक चल रहा है, रेमडेसिविर की बात करें या फिर सिलेंडर्स की बात करें, ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है उसकी। तो क्या अब जैसे लोग इस दवाई के पीछे इतना पागलों की तरह भाग रहे हैं कि दुकानों पर स्टॉक तक खत्म हो गया है। अगर रोहतक की भी बात करें तो कई दुकान तो अब दे ही नहीं रही हैं, वो कह रहे हैं कि स्टॉक ही हमारे पास खत्म हो गया है। तो क्या इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है अब? बिल्कुल हो चुकी है, रोहतक में इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये रोहतक के अंदर भी अभी मैंने स्टॉकिस्ट से बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि जी आप हमें दिल्ली का पास दिलवा दीजिए, दिल्ली से हम ला के दे सकते हैं। अच्छा। और इवन इसका जो रेट है वो 120 रुपये के करीब, 130 रुपये का ऐसा कुछ इसका रहा है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट वो रही है, और मतलब जो होम्योपैथिक स्टोर्स वाले हैं वो इसको 200 रुपये तक भी दे रहे हैं। अच्छा। तो जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने भी इसको एक बार खींच लिया अपने मार्केट के हिसाब से, जैसे बल्क में ज़्यादा पैसे लेके देने का है। तो उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, मरीज के सिम्टम्स बताएं, वो उनको सहायता दे सकते हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी होम्योपैथिक दवा कोरोना के लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप होम्योपैथी जो है प्रोफाइलेक्सिस के रूप में, कि जो जैसे आर्सेनिक हमारी मेडिसिन थी, हमने 10,000 शीशियाँ शहर में बांटी थी, और जहाँ जहाँ हमने जिन जिन फैक्ट्रियों में दी, जहाँ जहाँ पे दी, वहाँ बहुत ही कम लोगों को, आज तक का हमारे पास रिकॉर्ड है कि भाई उन लोगों को कोरोना नहीं हुआ। अच्छा। तो एक प्रिवेंशन के तौर पर ये CCRS जो हमारी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, उन्होंने भी इस दवाई को रिकमेंड किया था आर्सेनिक को, और वो हमने बांटी थी। और अब भी लोगों को दे रहे हैं कि 3 दिन के लिए लगातार लें और हफ्ते 10 दिन में फिर रिपीट करें। तो ये काफ़ी हद तक उससे रोकने में बचा सकती है। यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कोरोना की दौरान जो लक्षण है, जैसे नोजिया हो रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही है, खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने में काफ़ी। अब मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं कि जी हमने कोरोना का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिया, अब हमारी खांसी नहीं जा रही है, तो उसमें हमारी दवाई देने से खांसी में काफ़ी आराम पड़ा। अच्छा। कईयों का बुखार नहीं टूट रहा था, तो फीवर की दवाई देने के, जो दवाई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हमने नहीं छेड़ा है, उसके साथ हमने जो है स्पोर्टिव ड्रग्स के रूप में इनको दिया है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ। सर ये भी पूछना चाहूँगी, कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं जो वायरल फोटो पर या वीडियोज़ जो वायरल हो रही हैं इसी के रिगार्डिंग, उन लोगों को? मैं बताना चाहूँगा कि जिस सरदार जी ने, अमरजीत सिंह, डॉक्टर अमरजीत सिंह नाम से जिसने वीडियो जारी किया था और लोग उसको आगे से आगे सोशली वायरल कर रहे हैं, उसने अपना जो नंबर दिया था वो स्विच ऑफ आ रहा है नंबर। अच्छा। हाँ, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। और उस बंदे ने कोई उस जो एक पेशेंट लेटा हुआ था और उसको दवाई पिलाई, तुरंत जो है 82 से वो 97 दिखा रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो गलत दिखा रहा है, इसको वीडियो पे ना जाएं। ये दवाई वो सहायता के रूप में दे सकते हैं, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, यहाँ JR किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, उनका एक पूरा विंग है, रिसर्च विंग है, उनके डॉक्टर सुरेश नांदल हैं, उनसे मिलकर के उनके कॉलेज से पूछा जा सकता है, हमारे से पूछ सकते हैं। सीनियर डॉक्टर भारद्वाज हैं यहाँ पे बड़ा बाजार में और शिला बाईपास पे हैं। डॉक्टर अश्विनी आ रहे हैं मॉडल टाउन के अंदर। यानी कि कुल मिला
जाकर डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गरेवाल हैं, इसमें जे आर किसान होम्योपैथिक कॉलेज से हैं। तो ये सभी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंतिल हैं, डॉक्टर बलारा हैं, इनसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे मिल करके वो अपना इस मामले में वो कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने खुद बताया है कि वायरल वीडियो या फोटोज जितनी भी वायरल सोशल मीडिया पर हो रही हैं, कह नहीं सकते कि वो गलत दावा कर रही हैं। कहीं ना कहीं सही दावा ये भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वो आपको कोरोना से बचाने में कारगर नहीं है, लेकिन एक हद तक आपको संतुष्टि इस तरीके की दे सकती हैं कि सांस लेने में थोड़ी एक जो है तकलीफ जो हो रही थी वो थोड़ी एक ठीक हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो गलत दावे किए जा रहे हैं वो एक हद तक सच नहीं है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।